हेलो बच्चों, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज अब हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रो स्टडीज। स्थिर वैद्युति का फर्स्ट पार्ट था आपका आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। हमने उसका थ्योरेटिकल पार्ट तो क्या कर लिया है, कंप्लीट। आज उसके लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश, फर्स्ट इज Q1, सेकंड इज Q2, जिनका मान क्रमशः 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम है। कितना है? 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम है। परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा एवं इसकी प्रकृति यानी नेचर ज्ञात कीजिए। ओके, दो आवेश परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा? क्लियर? तो देखिए, आपको पढ़ा रखा है फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम का नियम आप सभी ने पढ़ा है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन है, Q1 की वैल्यू आपको कितनी है? K तो आप जानते ही हो, 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 3 इंटू 10 टू पावर -6 माइक्रो। एक माइक्रो सब जानते हो, 10 की पावर -6, आपका 11th में पढ़ा हुआ होगा। सेकेंड Q2 4 इंटू 10 टू पावर -6। क्लियर? नीचे R आपके लिए कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कौन सा सिस्टम है? CGS। किस पे कन्वर्ट करना है? SI। क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप पढ़ते हो 10 टू द पावर -2 मीटर। कर दे वैल्यू पुट, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 और उसका होल स्क्वायर। करें सॉल्व। 9 इंटू 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों का बेस क्या है? समान। बेस समान होता है तो बच्चों क्या होता है? पावर को आपस में हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, ऐड कर दो। 9 - 6 ओके, अपॉन इसका क्या करना है? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और पावर को पावर से क्या करते हो? मल्टीप्लाई। पावर को पावर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 9 से 9 कैंसिल। क्या आंसर आ गया? 12 इंटू 10 टू की पावर क्या हो गया? -3, नीचे पावर माइनस ऊपर प्लस। कितना आया? 12 इंटू 10 टू पावर 1 का कोई मतलब नहीं। आंसर कितना हो जाएगा? 120 न्यूटन। अगर आपसे इसकी प्रकृति पूछे, पहला आवेश भी पॉजिटिव, दूसरा आवेश भी पॉजिटिव होते हैं तो उनके बीच बल की प्रकृति क्या होती है? प्रतिकर्षण। कौन सी होती है? प्रतिकर्षण। कंप्लीट। सेकेंड, दो आवेश है, एक हमने ले लिया E, दूसरा ले लिया 4E। पहला आवेश E, दूसरा आवेश 4E। तीसरे आवेश को, कोई एक अन्य आवेश को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि उस पर परिणामी बल क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, ये आवेश प्लस, ये आवेश प्लस। पहले स्टेप तो यही है।
यदि हम आवेश इस बिंदु को ले लेते हैं ए, इसको ले लिया मैंने पी, यदि इन दोनों के बीच में कहीं रखा जाता है जहां उस पर बल 0 है और आवेश मान लिया हमने क्या है Q, ये पॉजिटिव E पॉजिटिव, हमारे अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं दी गई, E पॉजिटिव, प्लस और प्लस प्रतिकर्षित, प्लस और प्लस प्रतिकर्षित, तो परिणामी बल क्या होगा, इस पर 0 आ सकता है कहीं भी। यदि हम बिंदु को B की ओर ले, कहीं पर आवेश Q को कहां ले, B की ओर, तो ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, इसकी दिशा इधर, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसकी दिशा भी इधर। दोनों समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ेंगे तो इस साइड में कहीं भी परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस एक्स एक्सिस, इसके कारण दिशा माइनस एक्स, यानी वापस दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। यानी जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो तो परिणामी, जिस किसी भी आवेश पर परिणामी बल 0 है या आवेश की क्या करनी है गणना, उसकी प्रकृति क्या करनी है ज्ञात, तो उस आवेश को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लाइन पर कहीं भी रखते हैं, नहीं कि बाहर, दोनों आवेशों के बाहर कहीं नहीं रखते। ओके, करें इसे सॉल्व। मान लीजिए जिस आवेश को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको क्या दे रखी है, r, क्लियर। और जिस आवेश को रखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, जिसका परिमाण कम है हमेशा मध्य में उस आवेश की ओर से रखा जाएगा। यदि दोनों का परिमाण दिए गए आवेशों का परिमाण अलग अलग है, सपोज कर लो कि पहले से मैंने x दूरी पर रखा तो दूसरे से क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। हमने बोल दिया बीच वाले पर कुल बल कितना दे रखा है 0, यानी पहले का बल प्लस दूसरे का बल, इन दोनों का टोटल क्या है 0, मींस F1 वेक्टर बराबर माइनस का F2 वेक्टर, मींस F1 का मोड बराबर माइनस F2 का मोड, यानी F1 इक्वल टू F2। तो आप डायरेक्ट लिख देना कि इस पर परिणामी बल 0 कब होगा, कि पहले के कारण जितना बल लगे उतना ही दूसरे के कारण बल लग जाए, तो F1 बराबर F2। तो पहले के कारण बल कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, r की जगह दूरी x, दूसरे का कि Q2 Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स बराबर 2 अपॉन r माइनस एक्स, कर लो तो 2x इक्वल टू r माइनस एक्स, तो r इक्वल टू 3x, चलो ऐसे करो 3x इक्वल टू r, तो x इक्वल टू r बाई 3। तो पहले आवेश से उसकी दूरी, पहले आवेश से उसकी दूरी कितनी हो रही है r बाई 3, तो दूसरे से यदि निकालनी है हमको r माइनस एक्स निकालना है, तो r में से r बाई 3 को क्या कर दोगे सबट्रैक्ट, कितना आ जाएगा 2r बाई 3। ओके, तो जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो और मध्य में किसी आवेश को परिणामी बल 0 की क्या करनी है गणना, कितनी दूरी पर, तो आवेश को हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की कहां रखा जाता है अनुदिश, मध्य में कहीं भी। लेकिन यदि दोनों आवेशों की प्रकृति क्या हो अलग, सपोज करो एक आवेश आपका है ये Q1, दूसरा है Q, इसका परिमाण E, इसका ले लिया हमने माइनस का। क्लियर है भाई। अब हमको किसी आवेश Q को इनको मिलाने वाली रेखा पर रखना है,
जहां उस पर परिणामी बल कहां हो जाए, 0। तो कैसे निकालोगे, ये ए ये बाई चांस मैंने यहां पर रखा, इसका रख दिया की को, ओके। तो प्लस और प्लस क्या होंगे, प्रतिकर्षित, क्लियर। ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, क्लियर। प्लस प्लस प्रतिकर्षित, माइनस प्लस आकर्षित, दोनों बल समान दिशा में आ रहे हैं। समान दिशा में आते हैं तो आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी इस पर परिणामी बल कभी भी 0 नहीं होगा। पहले स्टेप हो गया। सेकेंड, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में कहीं रखते हैं, क्यू को यहां से हटा दिया और इस पी पर रखा, क्लियर। तो जो माइनस है इस प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसकी कारण दिशा माइनस एक्स एक्सिस की ओर, ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ओके। इसकी दिशा इस ओर में रहेगी। पहले स्टेप कंप्लीट, यानी यहां 0 हो सकता है। इसी प्रकार यदि मैं एक बिंदु ये क्यू ले लूं राइट हैंड साइड, तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, जबकि ये वाला क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्लियर। यहां 0 हो सकता है, बट इस कंडीशन में हमेशा परिणामी बल शून्य करने के लिए आवेश को, जिस आवेश का परिमाण कम है उस ओर उसे रख दिया जाता है। तो मान लो कि इसकी पहले वाले से डिस्टेंस कितनी है, x, इनके बीच की दूरी कितनी है, r, तो ये टोटल कितनी होगी, r प्लस x, ओके। सेम परिणामी बल 0 है, तो टोटल वही कंडीशन F1 बराबर F2 x निकालने के लिए पहले का कि Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, कि Q1 Q2 अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो। 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 2 r प्लस x का होल स्क्वायर, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई, r प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बराबर 4, तो r प्लस x अपॉन x इक्वल टू 2, किसमें आएगा, या तो प्लस या माइनस, दोनों कंडीशन ले लें। r प्लस x अपॉन x इक्वल टू 2, तो r प्लस x इक्वल टू 2x, तो r इक्वल टू 2x प्लस माइनस x, तो r इक्वल टू x। सेकेंड कंडीशन, r प्लस x अपॉन x इक्वल टू -2, तो r इक्वल टू r प्लस x इक्वल टू माइनस का 2x, तो r इक्वल टू -2x प्लस x, तो r इक्वल टू -x, क्लियर। यानी कितनी दूरी आ रही है, x कौन सी डायरेक्शन में आएगी, माइनस, तो r बराबर परिमाण किस में आ रहा है, x में, कौन सी दिशा में, माइनस की ओर, कंप्लीट। तो जब दो आवेश परस्पर r दूरी पर हैं तो उनके बीच या उनको मिलाने वाली रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका, ओके। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है, परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा, ओके। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या, क्लियर। देखिए, अगर हम विद्युत बल लेते हैं, विद्युत बल का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, क्लियर।
11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये चैप्टर लिखा है गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या करें, रेशियो पूछा, रेशियो। ओके, वैल्यू पुट करो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, क्या आया, k q1 q2 अपॉन g m1 m2। क्लियर? ओके, एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल के, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, जी एक प्रोटॉन एक, एफ ई अपॉन एफ जी। के 9 इंटू 10⁹, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन माइनस में, परिमाण प्लस, अपॉन जी, जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻27, इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻30। ओके, कैलकुलेट एफ ई एफ जी 9 16 को 16 2.56 16 256 1 और 1 2 पर पॉइंट पावर 9 माइनस 19 माइनस 19। अरे जब बेस समान होता है तो पावर आपस में क्या होगी, जुड़ेगी। जब इनको आपस में क्या किया जाए, गुणा। बेस से पावर ऐड अपॉन 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1 इंटू कर दो -11 -27 -30। सॉल्व 9 2.56 इंटू 38 कितना 29 माइनस का अपॉन 6.67 1.67 9.1 इंटू करिए सब तीनों माइनस 10 माइनस कितना हो गया 11 27 31 टोटल कितना हो गया 189 6 माइनस की 69। ओके, तो 9 2.56 इंटू 10 टू पावर -29 माइनस 69 अपॉन 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1। सॉल्व कीजिए 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू पावर -40 अपॉन दैट। यदि जब आप इसे सॉल्व करोगे एक्यूरेट वैल्यू लाना चाहोगे, इसको हम अप्रोक्स ले लेते हैं -39, बाकी कैलकुलेट कर लेना। लगभग पावर यदि आप निकालोगे कितना आएगा -39। क्लियर? लेकिन यदि ये दोनों पहला भी इलेक्ट्रॉन होता दूसरा भी इलेक्ट्रॉन होता, पहला भी इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, एक मिनट ये माइनस ऊपर प्लस, सॉरी प्लस 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 के 39। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं तब Fe अपॉन Fg का रेशियो अप्रॉक्स 42 आता है। कितना 42। लेकिन यदि दोनों ही प्रोटॉन होते
तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल सॉल्व करना, एप्रोक्स रेशियो आएगा 10⁻36। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इनका रेशियो एप्रोक्स आता है 39, दोनों इलेक्ट्रॉन है 42, दोनों ही प्रोटॉन है 36। ओके, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के बीच की दूरी दे दी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? देख लीजिए सेकंड, इसी एक छोटा सा क्वेश्चन है। निर्वात में दो आवेशों के बीच बल 81 न्यूटन है। उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर यदि हम माध्यम में रख दें, कहां रख दें? माध्यम में, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? चलिए करिए फटाफट। ओके, ठीक है, आपको दे रखा है निर्वात में बल कितना है? 81 न्यूटन। माध्यम में बल आपको फाइंड करना है। परावैद्युतांक कितना है आपका? 81। क्लियर? आपको फॉर्मूला पढ़ चुके हो, F/Fn = εr। कैसे निकाला आप पढ़ चुके हो, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मीडियम में 1/4πε Q1 Q2/r²। फर्स्ट को सेकंड से क्या किया? डिवाइड, दिस वैल्यू कैंसिल बाय दिस वैल्यू कैंसिल बाय दिस। क्या बचा? 1/ε0 1/ε। तो F/Fm = ε/ε0। तो F/Fm इसको क्या बोलते हैं हम? एप्सिलॉन। तो माध्यम में बल निकालना है। F/, क्या आ गया? एप्सिलॉन। यानी माध्यम में बल निर्वात की तुलना में εr गुणा क्या होगा? कम हो जाएगा। उतने गुणा क्या होगा? घटेगा। 81/81 कितना आंसर आ गया? 1 न्यूटन। तो माध्यम में यदि बल की गणना करें तो ये है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है इसी क्वेश्चन में माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, तो अभी हमने पढ़ा F/Fm = ε/ε0, दिस इज इक्वल टू εr। हो गया? एप्सिलॉन निकालना है। ε0 को εr से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। और ε0 आपको दे रखा है, जानते ही हो आप, 8.85 10⁻⁻12 × 1। तो सेम आंसर। और यूनिट याद होगी, कूलम²/न्यूटन/मीटर²। क्लियर? तो दो आवेशों के बीच बल है। यदि माध्यम में बल पूछे तो जितना परावैद्युतांक दे रखा है उसका भाग देके हम आंसर की क्या कर लेते हैं? गणना। अगला क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन है बोर्ड पर, इनको देखिए। पहला, दो आवेश स्मॉल q परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। उनके मध्य एक कैपिटल Q आवेश को हमने रख दिया है। कहां रखा है? मध्य बिंदु पर। तो उस Q का हमको मान ज्ञात करना है कि पूरा निकाय कौन सी अवस्था में रहना है? संतुलन। तो देखो, हमने बोला दो आवेश Q और ये A मान लेते हैं, ये B। दोनों के बीच की दूरी हमने क्या ले ली? क्लियर? तीसरा आवेश लिया कैपिटल Q, कहां रख दिया? ठीक मध्य में। ये हमने कैपिटल Q लिया जो उनके मध्य में रख दिया। मध्य में रखेंगे तो पहले से दूरी r/2, दिन की दूरी r दिया गया हुई। कौन सी अवस्था? संतुलन। संतुलन पूरा लिखा है, ओनली ये नहीं पूरा, ये तो वैसे संतुलन, क्योंकि प्लस और प्लस प्रतिकर्षित, इनकी दिशा इधर।
ये प्लस और ये प्लस प्रतिकर्षित, इनकी दिशा इधर। तो इस पर तो वैसे ही परिणामी बल क्या हो रहा है, 0। लेकिन हमको स्टडी करनी है पूरे निकाय की संतुलन अवस्था की। किसकी? पूरे निकाय की संतुलन अवस्था की। तो हम क्या करें, या तो ए वाले आवेश पर या बी वाले आवेश पर किसी एक पर और बल की गणना कर लो। यदि उस पर भी कुल बल हमारा क्या आ जाता है, 0, तो समझना कि पूरा निकाय क्या है, संतुलन। तो हम मान लेते हैं कि ए पर उपस्थित स्मॉल q आवेश पर कुल बल कितना होना चाहिए, 0। यदि उस पर कुल बल हमने क्या मान लिया, 0, तो निकाय कौन सी अवस्था में होगा, संतुलन। और कुल बल 0 का मतलब है ए पर कुल बल क्या है, 0। किसके कारण, ए पर ओ वाले आवेश के कारण, ए पर बी वाले आवेश के कारण, इन सबका टोटल। और ये टोटल हमने किसकी इक्वल बोल दिया है, 0। यानी इसको ऐसे लिखो, इक्वल टू एफ ए, या एफ ए ओ प्लस एफ ए बी इक्वल टू 0। तो एफ ए ओ इक्वल टू माइनस एफ ए बी, और मॉड भी क्या आ जाएगा, इक्वल, परिमाण क्या आ जाएगा, समान। ओके, क्लियर। आगे बढ़े, एफ ओ यानी इनके बीच बल के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R/2, यही क्लियर। सेकेंड कि इन दोनों के बीच Q Q अपॉन R², क्लियर है। Q कैंसिल, स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 4 अपॉन R² इक्वल टू, सॉरी कहाँ गलती हो गई, स्मॉल, ये कैपिटल Q, सॉरी, 4Q अपॉन R² इक्वल टू Q अपॉन R² से तो Q इक्वल टू क्या आ गया, Q/4। ये तो केवल हमारा बीच वाले का क्या निकाला है, परिमाण। क्या निकला है, परिमाण। अब इसकी क्या निकालनी है, प्रकृति। क्या निकालनी है, प्रकृति। ये आवेश संतुलन में रहेगा, कब रहेगा, जब ये किसमें होगा, माइनस। जितना ये आकर्षित अपनी ओर कर लेगा उतना ये किसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, इसकी। तो परिमाण तो हमने निकाल लिया, और प्रकृति के लिए कौन सा साइन यूज ले लेते हैं, माइनस। तो बीच वाले आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा, माइनस का Q/4, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है, विपरीत। क्योंकि विपरीत है तभी वो मध्य में क्या आएगा, संतुलन अवस्था में। क्योंकि जब दोनों समान हो तो बीच में हमेशा विपरीत प्रकृति के आवेश को ही रखते हैं। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर रखे हैं। किसी एक आवेश पर बल की क्या करनी है, गणना। कोई सा भी एक ले लो, सपोज करो मैं सी पर करें, चाहे ए पर कर लो, चाहे बी पर। ए बी सी पर करें, ओके। तो ये Q, इस Q को प्रतिकर्षित करेगा सी पर बल 1 के द्वारा, ओके। ये भी इस सी वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, ये 7 है, हो गया, क्लियर है, ओके। निकाले, यदि हम FCA का परिमाण निकालते हैं, K Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी है, L², K Q1 Q2 L², दिशा
किधर आ रही है? ए से सी की ओर। दूसरा सी पर कौन लगा रहा है? बी वाला। के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर दिशा बी से सी की ओर। क्लियर? याद आ गया? दोनों की वैल्यू समान है, यानी एफ सी ए का जो मान है वही एफ सी बी का, तो इसको हमने ले लिया है। और किसके बराबर है? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ तक तो आइडिया होगा। अब हमको इसका निकालना है परिमाणी, टोटल रिजल्टेंट। जब दो सदिश, हम पढ़ते हैं कि जब दो सदिश एक ही बिंदु पर कार्यशील हो, जब दो सदिश एक बिंदु पर क्या होते हैं? कार्यशील, तो परिणामी निकालने के लिए, परिणामी ज्ञात करने के लिए कौन सा यूज लोगे? समांतर चतुर्भुज। तो ये हमने समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दिया। ये दो बल अलग अलग दिशाओं में एक ही बिंदु पर है, तो परिणामी क्या हो गया? विकर्ण। परिणामी क्या हो गया? विकर्ण। एंगल कितने का? ये 60 का। ये बल क्या है? एफ सी ए। ये बल क्या है? एफ सी बी। क्लियर है? तो रिजल्टेंट अपने किस पर निकाल रहा है? सी पर, तो एफ सी। ये बिंदु हमारा कौन सा है? सी। इसका रूप ले दिया। फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, आर बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आर क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या चल रहा है? एफ सी। पी एक बल एफ सी है, क्यू दूसरा बल एफ सी बी, 2 सी ए एफ सी बी cos थीटा कितना आ रहा है? चाहिए दोनों को एफ 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 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ एफ डॉट cos 60 की वैल्यू 1/2 कितनी होती है? 1। 2 से 2 कैंसिल। कितना आ गया? तो एफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3 एफ स्क्वायर। तो एफ ए इक्वल टू √3f, √3 के क्यू स्क्वायर और एन स्क्वायर। क्लियर? पहले सी वाले पर रखे आवेश पर ए के द्वारा बल, सी आवेश पर रखे आवेश पर बी के द्वारा बल। देन दोनों बलों की दिशा देखो, दिशा देख के उनका नियम लगाओ, परिणामी किस दिशा में आ रहा है। यदि दोनों बल समान दिशा में होते तो आपस में जुड़ जाते हैं, यदि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होते तो आपस में घट जाते। बाकी किसी भी कोण पर है तो हम नियम अपना लागू कर देते हैं। कौन सा नियम लगा दो? समांतर चतुर्भुज का नियम। उसकी सहायता से हम परिणामी बल की क्या कर लेते हैं? गणना। ओके, चले आगे। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं एक वर्ग। वर्ग के प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा हुआ है? स्मॉल क्यू। कितना आवेश है? स्मॉल क्यू। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? ए। वर्ग के किसी भी एक आवेश पर बल की क्या करनी है? गणना। प्लस हो माइनस हो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, प्रॉब्लम की कोई नहीं है। तो देखिए, हम सी बिंदु पर आवेश की क्या करते हैं? गणना। कौन सा बिंदु है? सी। ए किस पर बल लगाएगा? सी पर। बी किस पर लगा रहा है? सी पर। डी भी किस पर लगा रहा है? सी। जरूरी नहीं है बी पर लगाओ, ए किस पर लगाएगा? फिर बी पर। डी किस पर लगाना है? बी पर। सी किस पर लगाएगा? बी। कोई सा। तो देखिए, सी और ये बी पर लगा रहा है, सी पर। प्लस और प्लस प्रतीक से। ओके, ये प्लस प्रतीक से, ये प्लस सी पर एक के द्वारा स्ट्रेट करना है। ओके, क्लियर? चलिए
ये है, ये है, ये है, ये, लेकिन ये मेरे को पता नहीं है। बट ये एंगल कितने का बन गया? 90। समकोणी त्रिभुज कौन से प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही पढ़ते हो। AC निकालना है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2A। वर्गमूल ले लो दोनों तरफ। ओके, ये AC आ गया, AC आ गया आपका √2। क्लियर? ओके, बल निकल ये वाला फॉर्मूला FCA K Q1 Q2 अपॉन √2A का होल स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक क्या हो गया दूरी? K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। दिशा A से C की ओर, दिशा कहां है? A to C। ओके, सेकंड B किस पर बल लगा रहा है? C पर। K Q1 Q2 अपॉन E स्क्वायर। दिशा किस हो गई? B to C। अरे प्रतिकर्षण बल है, कौन सा बल है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल की दिशा बाहर। दूसरा B किस पर लगा है? C पर। K Q स्क्वायर अपॉन वही E स्क्वायर। दिशा B to C। ओके, ये दोनों वैल्यू समान है। FCA इक्वल टू FDC इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और इसको मैंने लिया F। सेम है तो एक मान लिया, और D कौन सा है? CB, और CB है, सॉरी क्लियर? बट यदि मैं FCA निकालता हूं, जो आपको दे रखा है KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर F है, तो ये कितना हो जाएगा? F/2। ओके, FCD FCD दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना है? 90 डिग्री का कोण। तो इन दोनों का एक, क्योंकि तीनों बलों की दिशा अलग अलग है, या तो इनके क्या है? हम घटक लेंगे सॉल्व करें, तो उससे अच्छा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है, और लंबवत के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है R बराबर √P² प्लस Q स्क्वायर। क्लियर? करें। रिजल्टेड हम इन दोनों का क्या मान लें? Fs, तो क्या हो जाएगा? F' इक्वल टू रूट FCD का स्क्वायर प्लस FCD का स्क्वायर, तो F' इक्वल टू रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो F' इक्वल टू रूट 2F स्क्वायर, तो F' इक्वल टू F√2। क्लियर? तो F' की वैल्यू कितनी आ गई है? F√2। अब देखो, एक बल आपका चल रहा है FCA, दूसरा बल आ रहा है F', दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम।
अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यदि बलों की दिशा क्या होती है, समान, तो क्या करोगे उनको आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो। तो रिजल्टेंट किस पर निकाल रहे हैं हम, सी पर। रिजल्टेंट किस पर है, सी, तो जोड़ दो, क्या होगा, एफ डैश प्लस एफ सी ए, एफ डैश एफ रूट 2 प्लस एफ बाई 2, एफ दोनों में क्या आ गया, कॉमन, क्या बचा अंदर, रूट 2 प्लस 1/2, रख दो वैल्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। आगे सॉल्व करो तो अच्छा, नहीं करो तो अच्छा, एलसीएम ले लो, बात के ऊपर है, जितना करना है बात कीजिए। क्लियर। सबसे पहले इसका बलों की क्या निकालनी है, दिशा। सेकेंड एंगल देखो, एंगल रिजल्टेंट यदि उन दोनों का क्या है, समान दिशा में, उनको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। यदि इसी प्रकार का एक और होता कि एक वर्ग है, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, किसी एक आवेश पर बल की वजह करनी होगा, इस पर करते हैं, ये प्लस इस माइनस को आकर्षित करेगा, ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, और ये आकर्षित करता है। क्लियर। इनके बीच बल का परिमाण निकालो, इनके बीच बल का परिमाण निकालो, हो जाएगा। इन दोनों के बीच बल निकालो, ये भी हो जाएगा। ये वाला एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन इनकी दिशा कहां जाएगी, अंदर। अरे ये इधर है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस, तो ये भी अंदर जाएगा। अब ये वाले बल की दिशा, ये वाले बल की दिशा एक दूसरे के क्या आएगी, विपरीत, तो आपस में क्या कर दो, घटा दो, क्या कर दो, घटा दो। ओके बच्चों, तो आज हमने किए थे स्थिर वैद्युतिकी के कुछ नियम, कुछ न्यूमेरिकल्स। आगे आप करिए सॉल्व बुक से, जो क्वेश्चन में उन्हें कमेंट्स बॉक्स में किए, जिसे हम उन्हें सॉल्व करके आपको बताएं। ओके, धन्यवाद।